Okay. So, good morning, everyone, and welcome back once again for the daily healing session. आज हम दोस्तों जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही कमाल की टेक्निक है और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं अक्सर कि व्हाट इज द प्रूफ दैट हो ओपोनोपोनो वर्क्स। व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ, क्या ऐसा प्रूफ है जिससे कि आप ये बता सकते हो कि होपोनोपोनो काम करता है। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हो ओपोनोपोनो कहाँ से इसके बारे में बात करना स्टार्ट हुई, किन लोगों ने इसके बारे में स्टार्टिंग में बात करी, एंड व्हाट इज द प्रूफ कि हो पोनो जो है वो काम करता है। साथ ही साथ आज हम हो ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस भी करेंगे सो दैट यू डोंट हैव जस्ट द थ्योरी बट यू ऑल्सो हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ हो ओपोनोपोनो। तो पहले बात करते हैं कि हो ओपोनोपोनो कहाँ से आया। दोस्तों, हो ओपोनोपोनो जो है वो एक हवायन टेक्निक है, या मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाई हुई है। पहले मैं वो पीपीटी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके थ्रू हम पूरी इस स्टोरी को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आई होप ये पीपीटी जो है आपको दिख रही होगी। राइट, परफेक्ट। सो देखिए, हो ओपोनोपोनो जो है वो एक एंशियंट हवाईन प्रेयर है। प्रेयर है ये बेसिकली। जैसे हम हमेशा से बचपन से मुझे एक प्रेयर याद आती है जो कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये बहुत ही खूबसूरत प्रेयर है जो मैं अपने स्कूल में हर दिन मॉर्निंग प्रेयर में इस प्रेयर को हम असेंबली में गाया करते थे। और मुझे याद है इस प्रेयर को जब भी मैंने फील करके, याद रखिएगा फील करके, एक होता है इसको रिपीट करना सिर्फ रिपीटेशन के लिए, एक होता है इसको फील करना। तो जब भी मैंने इतनी शक्ति मुझे देना दाता को फील करा था तो मुझे पावरफुल फील होता था। आई फील लाइक आई एम रेडी फॉर द डे। तो इसी तरह से होपोनोपोनो भी एक एंशियंट हवाईन प्रेयर है। और इसमें हम कौन से चार सेंटेंस बोलते हैं वो है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप सोचेंगे कि ये चार सेंटेंस ही क्यों बोले जाते हैं, इसके अलावा कोई सेंटेंस क्यों नहीं बोले जाते। उसका कारण है ये जो सेंटेंस है इनकी एक हाई फ्रीक्वेंसी है। सोचिए दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है जिससे आप सालों से बात नहीं कर रहे हैं, या आपका आपके घर में कोई इंसान है जिससे आप सालों से बात नहीं कर रहे हो फैमिली में, और अगर आपको उस रिलेशनशिप को ठीक करना हो तो कौन सा सेंटेंस आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप उस इंसान से। आप बोलोगे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज इस रिलेशनशिप को ठीक कर देते हैं। और उसके बाद वो रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। तो इसीलिए आई एम सॉरी हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। जब हम किसी को ये बोलते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है और मुझे माफ कर दो, तो सामने वाला इंसान चाहे कितने गुस्से में हो, चाहे उसको कितना भी गुस्सा आप पर आ रहा हो, लेकिन उस मोमेंट में वो पिघल जाता है जब आप ये कहते हो प्लीज फॉरगिव मी। इसी तरह से जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, आप देखिएगा कोई भी किसी भी शॉप पे आप जाते हो, राइट, वहां पर आपने कोई सामान लिया, सामान लेने के बाद आप वैसे ही निकल आए, आपने किसी को थैंक यू नहीं बोला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने उस इंसान से सामान लिया और आपने उसको थैंक यू बोला, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि ये इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है उस इंसान की, और जो वर्ड आप बोलते हो वो होता है थैंक यू और आई लव यू। कोई भी रिलेशनशिप कब स्टार्ट होता है? एक लड़का एक लड़की को, या एक लड़की एक लड़के को जब आई लव यू कहता है या कहती है, उस मोमेंट के बाद एक नए रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। सो आई लव यू हैज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसीलिए ये चार सेंटेंस पिक किए गए हैं हो ओपोनोपोनो प्रेयर में। अब हम आगे चलते हैं।
सेकंड चीज, पानी सब सुनता है। ये जब मैंने पहली बार सुना था, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। ये है डॉक्टर मसारू इमोटो। इनके बारे में आप गूगल पर रिसर्च कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सारे रिसर्च करे हैं, साइंटिफिक रिसर्च करे हैं, और इन्होंने ये प्रूव किया था कि पावर होती है वर्ड्स में, और पावर होती है वाटर में। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है। सो हिंदुइज्म में एक बात कही जाती है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना हुआ है, जिसमें वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी आप पानी से कुछ बोलते हो तो वो स्टोर करता है। पानी हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर एवरीथिंग इन इटसेल्फ। यही प्रूव किया था डॉक्टर मसारू इमोटो ने। इन्होंने एक बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक जार लिया। बेसिकली उस जार पे इन्होंने लिखा लव, और उसमें पानी डाल दिया। और इसमें देखिए दोस्तों, चावल भी है। तो ये एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं करा था, ये किसी और ने करा है। मैंने गूगल से रेफरेंस जो है वो पिक करी है। बट आपको समझाने के लिए कि कितना इम्पैक्ट होता है वर्ड्स का, कितना इम्पैक्ट होता है पानी का, ये एग्जाम्पल बेस्ट है। और दूसरे जार पे लिख दिया हेट, और उसमें भी पानी और चावल जो है वो डाल दिए। अब दोस्तों, जब आप ये कर रहे हो, आप मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो और मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जब आप ये कर रहे हो। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप पानी को पानी पे वहां पे स्लिप लगा रहे हो तो आप लव लिख रहे हो, तो फील दैट लव। आपको फील करना है उस लव को, और फिर वहां पर उस पानी को वो वर्ड देना है लव के साथ। और जब आप हेट लिख रहे हो तो आपको गुस्सा करना है, आपको नफरत लेकर के आनी है। ये आपको करना है दोस्तों। जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया, पानी के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बेसिकली क्या हुआ कि क्रिस्टल बन गए। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, जिसमें लव लिखा हुआ था, वहां पे इस तरह के क्रिस्टल बन गए जो कि वाइट कलर के थे, स्टार जैसे थे। और जहां पे हेट लिखा था, वो इस तरह से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जहां पे ये देखिए लिखा हुआ है, यू डिस्गस्ट मी, राइट, इविल। ये देखिए, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे दोस्तों, जो पानी का रंग था, जो पानी के जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। एंड दिस इज अ साइंटिफिक रिसर्च बाय डॉक्टर मसारू इमोटो। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जो वर्ड्स हम पानी को देते हैं, जो वर्ड हम खुद को देते हैं, जो हम अपने आप को बोलते रहते हैं, सबकॉन्शियसली बोलते रहते हैं। मैं अगर खुद को बोलता हूँ आई एम कैपेबल, 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 तो मेरा सबकॉन्शियस इसे मान लेता है, ये वर्ड की पावर है। और अगर मैं कहता हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये भी मेरी बॉडी और मेरा सबकॉन्शियस मान लेता है। इसलिए कहा गया कि वर्ड्स हैज अ पावर, वर्ड्स हैज अ लॉट ऑफ पावर। सो जब अगर हमें ये बात पता चल गई है कि वर्ड्स में इतनी पावर होती है, पानी में इतनी पावर होती है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को प्रोग्राम करने के लिए, कुछ ऐसा करके जिससे कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स अचीव कर सके। हम सबके गोल होते हैं, राइट? हम सब बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये टेक्निक, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वाटर, हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। नाउ कमिंग टू वन मोर स्टोरी जो कि बहुत ही कमाल की है, हो ओपोनोपोनो से रिलेटेड। दिस इज मिस्टर यू लेन। ये जो है, इन्होंने बहुत कमाल का एक एक्सपेरिमेंट करा जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ, और जिसके बाद हो ओपोनोपोनो पूरी दुनिया में लोग इसको प्रैक्टिस करने लगे। सो ये जो है, एक असाइलम में 6 महीने के लिए आए, और उस असाइलम में क्रिमिनल्स थे। और ये जो क्रिमिनल्स थे, ये नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं थे। ये क्रिमिनल्स मेंटली
पेशेंट थे, ये मेंटली जो थे वो परेशान थे। ये इतने ज़्यादा परेशान थे, ये इतने ज़्यादा मेंटली इल थे कि ये दूसरों को तो नुकसान पहुंचाते थे, ये खुद को भी नुकसान पहुंचाते थे। इतने ज़्यादा ये मेंटली इल थे। और इन लोगों ने क्या किया, ये जो क्योंकि ये मेंटली इल थे, तो यहाँ पे जो जेल के वार्डन थे, जो जेल के स्टाफ था, वो इनको हमेशा हथकड़ियों से बांध करके रखता था। इतने ज़्यादा खतरनाक थे ये लोग। अब 6 महीने के लिए डॉक्टर यूलेन यहाँ पर आए और उनका टास्क था कि किस तरह से इन कैदियों की जिंदगी बेहतर की जा सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर यूलेन ने क्या करा, डॉक्टर यूलेन ने 6 महीने तक हर एक कैदी की फाइल देखी, उसके साथ हो ओपन प्रेयर करी। और याद रखिएगा, इस दौरान 6 महीने में उन्होंने पर्सनली किसी भी कैदी के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन नहीं किया, किसी भी कैदी के साथ वो मिले नहीं। और 6 महीने में ये सारे के सारे कैदी जो थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए। 6 महीने के अंदर उस असाइलम को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सॉरी, 6 महीने नहीं, 12 महीने के अंदर वो असाइलम को पूरी तरह से बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर एक भी मेंटली इल पेशेंट, मेंटली इल कैदी जो था, कैदी नहीं बचा था। इतना पावरफुल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर कैदी के बारे में जब उसकी प्रोफाइल पढ़ी इन्होंने, आपको पता है कि हर कैदी की एक प्रोफाइल बनती है, उस फाइल को इन्होंने पढ़ा, उस कैदी के साथ इन्होंने कॉन्वर्जेशन करी, जो कि वन ऑन वन नहीं थी, जो कि सिर्फ उसकी फाइल को देख करके इन्होंने अपने इमोशंस ट्रांसफर करे उस कैदी के साथ, जो जो ये फील कर रहे थे। और ये 4 सेंटेंस बोले और वो कैदी ठीक होता गया। तो दोस्तों, वर्ड्स का इतना पावर है। वर्ड्स ट्रैवल करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। आप अपनी खुद की लाइफ में देखिएगा, किसी इंसान ने आपको कुछ बढ़िया कहा तो आपका दिन बढ़िया जाता है। किसी इंसान ने कुछ कह दिया आपको जो कि नेगेटिव था, तो आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो बुरा जाता है। आपका बॉस अगर उसने कुछ भी आपको दिन की स्टार्टिंग में कह दिया, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर उसी बॉस ने अगर आपको मॉर्निंग में आपकी तारीफ कर दी, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। So this is something which is being done by Dr. Yulin. You can also study about all this thing. ऑनलाइन आपको ये मिल जाएंगे, और ऐसी कमाल बहुत ढेरों बहुत सारी, न जाने कितनी कहानियां हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, जो कि बिल्कुल रियल हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, और ये प्रूव करता है कि हो ओपोनोपोनो जो है वो एक साइंटिफिक तरीका है जो काम करता है हर किसी पर। सो अब मेरा सवाल है आपसे, क्या सिर्फ आपको थ्योरी चाहिए थी? नहीं ना, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, राइट? तो अब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं हो ओपोनोपोनो को, राइट? अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं एक म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ, सो डेट कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल पाए हो ओपोनोपोनो का। और हम अगले 10 मिनट इसको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। ओके, ना, सो अब हमें करना क्या है, आपको सबसे पहले जो भी आप फील कर रहे हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, जो भी एरिया ऑफ लाइफ है, आपको जो भी फीलिंग है, अगर आप स्टक हो जिंदगी में, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, अगर आपको खुद में ये फीलिंग आ रही है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, जो भी फीलिंग है, उस फीलिंग को क्लियरली डिफाइन कर लिए कि किस फीलिंग को आप हील करना चाहते हो। ये पहला काम होगा। फिर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आपको ये लिखना है कि करेंटली आप कितना फील कर रहे हो। जैसे मेरे केस में, अगर मुझे लैक की फीलिंग है, तो वो शायद कहीं 3 या 4 के आसपास है।
अगर आपके पास आपको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप 1 2 3 कर सकते हो। और 7 8 का मतलब ये होगा कि आप मानते हो कि आपके पास वो जो फीलिंग है, उस वो नेगेटिव फीलिंग जो है वो आपकी जिंदगी में नहीं है। राइट? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि हम लास्ट में चेक करेंगे कि कितना हम उस फीलिंग को रिड्यूस कर पाए, कितना हम उस फीलिंग को हील कर पाए। राइट? सो पहले ये कर लीजिए। जैसे मेरे लिए आज एक फीलिंग जो है वो लैक है, लैक की फीलिंग है। तो लैक की फीलिंग को मैं लिख लेता हूँ। लैक समवेयर 4 4 का मैंने लिख लिया है। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम सिर्फ 4 स्टेटमेंट बोलेंगे, मेरे साथ आप बोलिएगा। और उस इंटेंशन ये रखनी है कि जब हम आई एम सॉरी बोलेंगे तो मुझे सॉरी फील करना है, थैंक यू बोलेंगे तो थैंक यू फील करना है, आई लव यू बोलेंगे तो आई लव यू फील करना है। किसके लिए? हमें, अगर आपको किसी इंसान से एंगर है तो उस इंसान के लिए आपको आई एम सॉरी फील करना है। अगर आपको खुद के लिए गुस्सा है तो आपको खुद के लिए आई एम सॉरी फील करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ गहरी सांस लें, रिलीज। गॉड, रिलीज। हाथ दिल पे रखें और अब मेरे साथ रिपीट करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब गहरी सांस लें। रिलीज। अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ें। जो एनर्जी आपको फील हो रही है, जो गर्माहट आपको फील हो रही है, गर्माहट को अपने चेहरे पर ऐसे अपनी बॉडी पे लगाएं। दोस्तों, मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है आपको? मेरी लेग की फीलिंग 4 से 1 पर आ गई। मतलब जितना लेग मैं पहले फील कर रहा था और जो मैं अब फील कर रहा हूँ, उसमें कमी आ गई। मुझे बताइएगा, आपने किस फीलिंग को प्रैक्टिस करा मेरे साथ? ये हीलिंग का पार्ट होता है। हमें हीलिंग डेली करनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं जो हमें हील करना होता है। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हमें हील करना होता है। और होओपोनोपोनो बहुत ही कमाल की प्रेयर है, बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो आपको हेल्प कर सकती है आपके किसी भी नेगेटिव इमोशन को हील करने के लिए। मैं इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करता हूँ होओपोनोपोनो की। अगर आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे साथ। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, जहाँ पर कि हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है और डेली हम हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ अपने नेगेटिव इमोशंस को हील करो। दोबारा मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग विथ मी।